देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले, अब तक 12,000 के पार पहुंचा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। कोरोना वायरस के कारण देश में अब तक 414 लोगों की मौत, 1500 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार लाएगी दूसरा प्रोत्साहन पैकेज। आज पीएम मोदी से मिलेंगी वित्त मंत्री सीतारमण। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज पर हो सकता है फोकस। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव, 72 परिवार क्वारंटीन। साउथ दिल्ली के हौज खास और मालवीय नगर का मामला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हमले के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बदले नियम। अब घर घर जाकर नहीं होगी जांच, एक निर्देशित स्थान पर ही लोगों की कराई जाएगी जांच। भारतीय रेलवे के 167 साल पूरे, ये पहला मौका जब सभी ट्रेनें एक साथ इतने समय के लिए बंद। वर्ल्ड वॉर के दौरान भी चलती रही थी ट्रेन। सरकार ने पॉलिसी होल्डर्स को दी बड़ी राहत। स्वास्थ्य और वाहन बीमा को रिन्यू कराने पर सरकार ने दी 15 मई तक की छूट। निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लॉकडाउन में 80 करोड़ गरीबों को मिल रहा अनाज। गेहूं और चावल के बाद अब से प्रत्येक गरीब को मुहैया कराई जाएगी 1 किलो दाल। कांग्रेस का नौकरियों को लेकर पीएम मोदी पर हमला, कहा मोदी जी को पता था कोरोना आएगा और नौकरियां खाएगा, इसलिए उन्होंने नहीं दी नौकरियां। अलका लांबा ने केंद्र और केजरीवाल सरकार पर उठाए सवाल, कहा देश की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार बार बार पूछने पर भी आधिकारिक रूप से नहीं बता रही कोरोना के असली नंबर्स। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण बूथ का किया उद्घाटन। बेंगलुरु के सभी वार्ड में कोरोना वायरस के नमूने लेने के लिए काम शुरू करेंगे मोबाइल बूथ। अन्नदाता की परेशानी पर कांग्रेस ने जताई चिंता, कहा तालाबंदी के बीच फसल को पहुंचा नुकसान, बिना मजदूरों के कैसे होगी फसलों की कटाई। लॉकडाउन के चलते ठप पड़ा कारोबार, मार्च महीने में घटा आयात निर्यात। मार्च में निर्यात में 34.57% की आई गिरावट। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस से अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 1,30,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। कोरोना ने अब तक अमेरिका में मचाई सबसे ज्यादा तबाही। अमेरिका में 60,000 लोग संक्रमित, करीब 30,000 पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। कोरोना पर संयुक्त राष्ट्र का बयान, सिर्फ वैक्सीन ही दुनिया के हालात कर सकता है सामान्य। कई देश कर रहे हैं वैक्सीन का टेस्ट। 20 अप्रैल से सरकार बेचेगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, 6 किश्तों में होंगे जारी। सभी किश्तें रिजर्व बैंक करेगा जारी। बैंकों और बड़े डाकघरों से बेचे जा सकेंगे। भारतीय रेलवे को चुकानी होगी लॉकडाउन की भारी कीमत। 94 लाख टिकट रद्द करने से रेलवे को होगा 1490 करोड़ का घाटा। 3 मई तक बंद है रेल सेवाएं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2021 वनडे वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई। 3 सीरीज रद्द होने के बाद पॉइंट्स के आधार पर फैसला। अगले साल न्यूजीलैंड में 6 फरवरी से 7 मार्च के बीच खेला जाना है वनडे वर्ल्ड कप। कोरोना का फुटबॉल पर असर, कतर फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटे 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप नवंबर-दिसंबर 2022 में होना है, जिसके लिए 7 नए स्टेडियम किए जा रहे हैं तैयार। दीपक डोबरियाल ने लॉकडाउन में भी स्टाफ को सैलरी देने का किया वादा, कहा लोन लेकर भी करना पड़ा तो नहीं हटूंगा पीछे। हाल ही में दीपक फिल्म अंग्रेजी मीडियम में इरफान खान और करीना कपूर जैसे कलाकारों के साथ आए थे नजर। लॉकडाउन का कहर, परिवार से दूर फंसे सलमान, जया समेत कई सेलेब्स। लॉकडाउन 2.0 घोषित होते ही टूटी वापसी की उम्मीद।